Hello everyone, today we are going to look the one parasite that is called as Trichuris trichiura. ठीक है, तो ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा मीन्स पहले तो ये हुआ कि जब नेम ट्राइक्यूरिस क्या है, तो नेम जो ट्राइक्यूरिस है उसका मीन्स होता है हेयर लाइक टेल. ठीक है, ट्राइक्यूरिस मीन्स क्या है, दैट इज हेयर लाइक टेल. ठीक है ना, तो नेम ट्राइक्यूरिस मीन्स हेयर लाइक टेल, और मतलब कि हेयर लाइक टेल. ठीक है ना, अभी आगे कंफर्म होगा. और ये नेम नॉट क्वाइट करेक्ट होता है क्योंकि इसका जो एंटीरियर एंड होता है वॉर्म का, ये हेयर लाइक होता है, नॉट द टेल. मतलब ये नाम पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि इसका एंटीरियर एंड होता है बम का, वो हेयर लाइक होता है, नॉट लाइक द टेल. ठीक है ना, और जो नेम बिब्बम होता है वो मोर एप्ट होता है एज द थिक जो पोस्टीरियर पार्ट है वो रिजेंबल करता है स्टॉक का, और थिन एंटीरियर पार्ट जो है वो रिजेंबल करता है लैस ऑफ द बिब से. क्या बोला कि जो बिब्बम है वो मोर एप्ट है क्योंकि इसका थिक पोस्टीरियर पार्ट है वो स्टॉक की तरह रिजेंबल करता है, और थिन जो एंटीरियर पार्ट है वो रिजेंबल करता है लैस ऑफ द बिब की तरह. ठीक है ना, और हेलमिन जो कॉज करता है ट्राइक्यूरिस इन एनिमल, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कि कॉज करता है बाय द इन्वेजन ऑफ कोलोनिक म्यूकोसा. तो क्या बोल रहा है, जो हेलमिंथिक कॉज जो कॉज करता है ट्राइक्यूरिस इन ह्यूमन, ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है. क्या है, एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है कैसे, बाय द इन्वेजन ऑफ कोलोनिक म्यूकोसा, कोलोन के म्यूकोसा में जाके इन्वेज करके. तो हेलमिंथिस क्या कॉज करवाता है, ट्राइक्यूरिस किसमें, ह्यूमंस में. अब इसका कॉमन नेम क्या है, दैट इज द बिब्बम. कॉमन नेम इज द बिब्बम. ठीक है, तो ये हो गया ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरी. उसके बाद हैबिटेट, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा जो होता है कहाँ पे रहता है, दिस लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन. ये कहाँ पे रहता है, दिस लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो एडल्ट वॉर्म होता है वो फाउंड अटैच टू द बॉल ऑफ द सीकम एंड लेस कॉमनली टू द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, कोलोन एंड एनल कनाल. तो ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा है वो कहाँ पे रहता है, दैट लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन. कहाँ पे, लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन. और जो एडल्ट वॉर्म है वो कहाँ पे अटैच होता है, एट द बॉल ऑफ द सीकम, सीकम के बॉल में अटैच रहता है. और लेस और ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स की बात कर लो, कोलोन की बात कर लो, एनल कनाल की बात करो, तो उसमें लेस कॉमनली फाउंड होता है. कहाँ पे, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, कोलन और एनल कनाल में कम, मतलब लेस कॉमनली रहता है. अब हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो जो एडल्ट वर्म होता है ये वर्म फ्लेश कलर्ड होता है. क्या होता है, दिस वर्म इज फ्लेश कलर्ड. इन शेप ये रिजेंबल करता है बीप की तरह, जिसमें एंटीरियर थर्ड फाइव थिन होता है. ठीक है ना, वर्म क्या होता है, फ्लेश कलर्ड होता है. वर्म इज फ्लेश कलर्ड और इन शेप में ये रिजेंबल करता है बीप की तरह, जिसमें एंटीरियर 3/5 जो पार्ट थिन होता है, एंड थ्रेड लाइक होता है पोस्टीरियर 2/5 पार्ट. और थ्रेड लाइक कैसा, एंटीरियर जो 3/5, ये इंपॉर्टेंट है, 3/5 एंटीरियर का. आगे है ना एंटीरियर ज़्यादा है तो इसमें 3 पार्ट का होगा, तो 3/5 पार्ट थिन होता है जो कि बीप की तरह होता है. और थ्रेड लाइक होता है पोस्टीरियर 2/5 पार्ट, जिसको बोलते हैं थिक होता है और फ्लेसी होता है. थिन एंटीरियर पार्ट का, एंटीरियर 3/5 पार्ट कैसा है, थिन है और थ्रेड लाइक है. और पोस्टीरियर 2/5 कैसा है, थिक है और फ्लेसी है, और अपियर करता है लाइक ए हैंडल ऑफ द बीप. ठीक है, उसके बाद जो एटेन्यूएटेड एंटीरियर पोर्शन है वो कंटेन करता है सिलियरी, मतलब जो आगे वाला पोर्शन है, जो आगे वाला एंटीरियर पोर्शन है. ठीक है ना, उसमें क्या होता है, दैट हैव द कैपिलरी इसोफेगस जो कि इम्बेडेड होता है म्यूकोसा में. तो उसमें क्या होता है, कैपिलरी इसोफेगस होता है जो कि म्यूकोसा में इम्बेडेड रहता है. और पोस्टीरियर पार्ट में क्या कंसिस्ट करता है, द इंटेस्टाइन एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. तो पोस्टीरियर पार्ट कंटेन इंटेस्टाइन एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. पोस्टीरियर एंड जो होता है मेल का होता है वो कॉइल्ड होता है वेंट्रली. पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल जो होता है कैसे रहता है, कॉइल्ड रहता है वेंट्रली. वाइल द हाइंड गट ऑफ द फीमेल, जो हाइंड गट है फीमेल का वो कैसा होता है, मेल का कॉइल्ड होता है वेंट्रली. और जो हाइंड गट होता है फीमेल का वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, ब्लंट होता है और राउंडेड होता है. ठीक है ना, स्ट्रेट, ब्लंट एंड राउंडेड. अब जो वर्म का लाइफ स्पैन होता है 5 से 10 साल के लिए होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब एक का एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है क्योंकि ये ब्राउन इन कलर होता है. कैसा एग होता है, ब्राउन इन कलर होता है. और ये बाइल स्टेन्ड एग होता है. क्या होता है, बाइल स्टेन्ड एग होता है. उसके बाद इसका बाइल स्टेन देख लिया, ब्राउन इन कलर है, मतलब बाइल स्टेन तो रहेगा ही. ठीक है, इसका ट्रिपल सेल होता है जिसमें जो आउटरमोस्ट लेयर होता है वो स्टेन्ड ब्राउन. ट्रिपल सेल होता है जिसमें आउटरमोस्ट लेयर जिसका स्टेन्ड ब्राउन होता है. और ये बैरल शेप्ड होता है. कैसा होता है, बैरल शेप्ड होता है जिसमें 50 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, 25 माइक्रोमीटर वाइड होता है मिडिल में. और इसे प्रोजेक्ट करता है म्यूकस प्लग एट ईच पोल. ठीक है ना, हर एक पोल पे एक म्यूकस प्लग होता है. और कंटेन करता है एक अनसेगमेंटेड ओवम. क्या कंटेन करता है, अनसेगमेंटेड ओवम कंटेन करता है. और जो प्लग होता है वो कलरलेस होता है. प्लग क्या होता है, कलरलेस होता है. और एक फ्लोट करता है इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन. एक फ्लोट करता है किसमें, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में. एक फ्लोट इन द सैचुरेटेड एक सॉल्यूशन.
ठीक है। उसके बाद अगर व्हेन फ्रेशली पास्ट, अगर फ्रेशली पास्ट है तो एक कंटेन करता है अनसेगमेंटेड ओवम। तो अगर फ्रेशली पास्ट है तो एक अनसेगमेंटेड ओवम कंटेन करता है, और एट दिस स्टेज ये इन्फेक्टिव नहीं होता है फॉर ह्यूमन। तो क्या देखिए कि जब फ्रेशली पास्ट रहता है तो एक कंटेन क्या करता है, अनसेगमेंटेड ओवम कंटेन करता है, और इस स्टेज में ये नहीं होता है इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन। दिस स्टेज इट इज़ नॉट इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन। और फर्टिलाइज जो फीमेल एग ले करता है अबाउट 5000 एग पर डे, ठीक है। फर्टिलाइज फीमेल ले करता है 5000 एग पर डे, और एक फ्लोट कहाँ पे करता है, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में करता है, ठीक है ना। और जब फ्रेशली पास्ट रहता है वो एग रहता है, वो कंटेन करता है अनसेगमेंटेड ओवम को, और दिस स्टेज में ये नहीं रहता है, ठीक है ना। अब उसके बाद लाइफ साइकिल, अगर हम लोग नेचुरल होस्ट की बात करें तो मैन नेचुरल होस्ट होता है, कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट, नो इंटरमीडिएट होस्ट इज रिक्वायर्ड, कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये कि हेलमिंथिस जिसका एग फ्लोट करता है सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, जैसे हमने अभी इसके लिए बोला ना कि एक फ्लोट करता है सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो किस किस के हेलमिंथिस जो एग है जो कि सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट करता है, एंट्रोबियस वर्मिकुलस, ठीक है ना, एनसाइक्लोस्टोमेटा डिओनडेल, नेक्टर अमेरिकन्स, एस्टेरिस लुम्ब्रिकोइड्स एंड ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अब और जिसका नहीं वो यहाँ पे वो हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन में देखेंगे, ठीक है ना। अब इन्फेक्टिव फॉर्म जो एम्ब्रॉयडेड एग होता है वो कंटेन करता है क्या, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा को। तो एम्ब्रॉयडेड एग क्या कंटेन करता है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा को कंटेन करता है। तो इसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन का है, एब्रोडेटेड एग है जो कंटेन करता है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। एडल्ट फीमेल वॉर्म जो है लाई करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और बर्म का वॉर्म ले एग्स विच आर डिस्चार्ज इन फीसेस। तो एडल्ट फीमेल बर्म जो है वो लीव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, और वो वहाँ पे एग देता है जो कि डिस्चार्ज होता है फीसेस में, ठीक है ना। और एग जो है अंडर को डेवलपमेंट इन द सॉइल और ऑप्टिमम अंडर द वार्म मॉइस्ट एंड सेडी कंडीशन। और जब इन्फेक्टिव रैबिडिटी फॉर्म डेवलप करता है विद इन द एग इन 3/4 वीक, ठीक है ना। जब इन्फेक्टिव रैबिडिटी फॉर्म लार्वा डेवलप करता है विद इन द एग इन 3/4 वीक एट लोअर टेम्परेचर दे मे बी डिलेड फॉर 3 months और मोर। और एम्ब्रियोनेटेड एग जो होता है इन्फेक्टिव होता है टू मैन। तो क्या बोल रहा है कि नेचुरल होस्ट में नो इंटरमीडिएट होस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इन्फेक्टिव फॉर्म के अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनेटेड एग रहता है उसमें रैबिडिटी फॉर्म लार्वा रहता है, ठीक है ना। और एडल्ट फीमेल बॉम्ब जो अगर फीमेल लार्ज में आती है तो एक को ले करती है जो कि डिस्चार्ज करता है फीसिस में, ठीक है ना। और एक कहाँ पे डेवलपमेंट शो करता है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट गो अंडरगो डेवलपमेंट इन सॉइल, ठीक है ना। और कौन से इन्वायरमेंट में, वार्म मॉइस्ट सेडी कंडीशन में। और जब वहाँ पे इन्फेक्टिव जो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है वो डेवलप करता है, ठीक है ना, और एक के अंदर 3 से 4 वीक में, ठीक है ना। और लोअर टेम्परेचर अगर उसको मिलता है तो ये डिले कर जाता है 3 मंथ और ज़्यादा। और यही एम्ब्रियोनेटेड एग जो है वो क्या है, इन्फेक्टिव टू मैन है। अ मोड टू ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन जो होता है अकर करता है ह्यूमन में जब मैच्योर्ड एम्ब्रियोनेटेड एग कंटेनिंग द इन्फेक्टिव लार्वा और सैलोड इन द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन अकर करता है ह्यूमन में जब जो मैच्योर्ड एम्ब्रियोनेटेड एग है जो कि कंटेन कर रहा है इन्फेक्टिव लार्वा और सैलोड हो आता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में। अब उसके बाद एक कहाँ पे हैच करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और लार्वा जो होता है वो इमर्ज करता है थ्रू द पूल ऑफ द जो म्यूकस प्लगिंग जो बोला था ना, वहाँ से एक निकल के आता है, ठीक है, लार्वा जो कि पास डाउन करता है सीकम में। और 2 से 3 महीने के बाद ये बिकम हो आता है मैच्योर एडल्ट और लाई और सीकम बाल में एम्बेड कर जाता है, ठीक है, विथ थ्रेड लाइक, किस पोर्शन से, थ्रेड लाइक एंटीरियर पोर्शन से जो पियर्स करता है म्यूकोसा को, और थिक पोस्टीरियर जो एंड होता है प्रोजेक्ट करता है आउटवर्ड, ठीक है। और जो ग्रेविड एडल्ट फीमेल है वो एक को ले करती है और फिर वो डिस्चार्ज होता है फीसेस में और वो साइकिल रिपीट होता है। दिस वाज द एक छोटा सा लाइफ साइकिल जो हमने देखा, ओके। उसके बाद अब ये मतलब इंटायर लाइफ साइकिल किस में पास हो रहा है, एक होस्ट में ही तो पास हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम द इंजेस्टेड इन्फेक्टिव लार्वा टू द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट एंड द रिलीज ऑफ एग इन द फीसेस, बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू अदर होस्ट, ताकि ट्रांसमिशन हो सके अदर होस्ट में और स्पीसीज अपना ज़िंदगी कंटिन्यू कर पा सके, इसलिए तो ये डेवलपमेंट जाता है सॉइल में ताकि वो अदर पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सके, ठीक है। ह्यूमन एक नेचुरल होस्ट है किसका, ट्राइक्यूरा का, ठीक है ना। बट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बर्म मतलब ऐसा ही मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बर्म्स पिग को और सब मंकीज को भी इन्फेक्ट करते हुए देखा गया है। और एक फीसेस में कब अपेयर होता है, यूजली 3 months आफ्टर द इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पैथोजेनेसिटी एंड क्लिनिकल फीचर। तो जो इन्फेक्शन विद ट्राइजिनल ट्राइक्यूरीज है, दैट इज ट्राइक्यूरासिस, बीबॉर्म इन्फेक्शन और ट्राइकोसिफेलिस,
ठीक है ना, इज एसिम्टोमेटिक। तो ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा जब इन्फेक्शन कॉज करता है तो इसमें अगर हम लोग ट्राइक्यूराइटिस की बात करेंगे, बीबॉम इन्फेक्शन की बात करेंगे, ट्राइकोसिफेलिस की बात करेंगे, तो ये सिम्टोमेटिक होता है। कैसा होता है? ये सिम्टोमेटिक, एक्सेप्ट जब वार्म लोड बहुत हैवी हो। एक्सेप्ट कब के लिए? जब वार्म लोड वेरी हैवी हो। डिजीज में बी रिजल्ट आइदर ड्यू टू मैकेनिकल इफेक्ट और एलर्जिक रिएक्शन। डिजीज कैसे होता है? आइदर ड्यू टू मैकेनिकल इफेक्ट और एलर्जिक रिएक्शन। सॉरी, इसमें आगे दिया हुआ नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसके आगे भी बहुत कुछ है। कि जैसे इन्फेक्शन हमने ट्राइकुलस से करवाया, ठीक है, ये क्या कॉज करवाता है? ट्राइक्यूरिस करवाता है, बीबॉम इन्फेक्शन करता है और ट्राइकोसिफेलिस करवाता है, ठीक है ना, ये सिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। एक्सेप्ट जबकि बमर बहुत हैवी हुआ तो लिखा हुआ है, और डिजीज में आइदर ड्यू टू द मैकेनिकल इफेक्ट और एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद इसमें और भी कुछ बुक्स में दिया हुआ था जो मैं पढ़ी हूँ। तो बर्म जो होता है वो मतलब थ्रेडेड में सीकल म्यूकोसा में ऐसे पड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। और इवन सीकल म्यूकोसा में पड़ा हुआ रहेगा, और ऐसा नहीं कि ब्लड खाता है, इट इज़ नॉट ए ब्लड फीडर, ठीक है ना। ये ब्लड नहीं खाता है, लेकिन ब्लड का ऊजिंग करवाता है, क्योंकि उसको पेनिट्रेट कर गया ना म्यूकोसा को, तो वहाँ पे से ब्लड का ऊजिंग होता है जहाँ पे अटैच्ड होता है। और जो ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है? 0.005, मतलब 5/1000 ml, ठीक है, पर बर्म। एक बर्म अगर एक ये करेगा, और कितना पर डे, मतलब समझ सकते हो कितना हो गया, कितना बर्म। एक बार में तो फीमेल बर्म जो होती है 1000 एक करती है, तो कितने सारे बर्म्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है। और ओवर द टाइम ये क्या करवा सकता है? एनीमिया करवा सकता है, माल न्यूट्रिशन करवा सकता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या हमने देखा है कि कभी कभी मैकेनिकल ब्लॉकेज भी हो आता है। कहाँ पे? अपेंडिक्स का जो लूमेन है ना, वहाँ पे, क्योंकि साइट ऑफ वहाँ पे अटैचमेंट होता है ना, हम लोग देखे थे अपेंडिक्स में भी अटैचमेंट होता है, और ये कॉज करवा देता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है। और अगर बहुत और भी ज़्यादा हैवी इन्फेक्शन हो गया तो बर्म बहुत अबंडेंट रहेंगे क्रोनिक म्यूकोसा में, और ये रेक्टम तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक? रेक्टम तक पहुँच जाएंगे। और म्यूकस डायरिया, क्रॉनिक डायसेंट्री, क्या होगा? म्यूकसी डायरिया, इट इज़ इंपॉर्टेंट। म्यूकसी डायरिया होगा। डायसेंट्री कैसा होगा? क्रोनिक होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये छोटे बच्चों में हो गया तो देयर इज चांसेस ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स, ठीक है। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है, हम इसका स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, क्योंकि फीको ओरल रूट है, तो हम लोग को क्या मिलेगा? बैरल शेप्ड एग मिलेगा। कहाँ पे? स्टूल में मिलेगा, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ इन्फेक्शन है उसको हम लोग कैसे असेस करेंगे? बाय द काउंटिंग एग काउंट, ठीक है ना। अगर पर स्मीयर जो डायरेक्ट स्टूल प्रिपरेशन कर, डायरेक्ट स्टूल प्रिपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या किया, डायरेक्ट स्टूल प्रिपरेशन करेंगे, और अगर हमें 10 एग पर स्मीयर से कम मिलता है तो कंसिडर किया जाता है लाइट इन्फेक्शन, और अगर 50 एग मिलता है पर स्मीयर तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं हैवी इन्फेक्शन, ठीक है। लाइट इन्फेक्शन जो होता है नॉट कंसीडर टू बी कॉज ऑफ क्लिनिकल डिजीज, उससे क्लिनिकल कंडीशन नहीं हो। फिर एक और हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्मेडोस्कोपी, ठीक है। सिग्मेडोस्कोपी हम लोग करते हैं, तो ये बेसिकली हम लोग को तब इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग बर्म्स को हम देखते हैं रेक्टल म्यूकोसा में, ठीक है ना। जब भी बर्म डायसेंट्री होता है, डायरिया होता है, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग को बेसिकली क्या दिखता है? चारकोट लेडन क्रिस्टल्स हम लोग को दिखता है जब स्टूल ऑफ पेशेंट में विथ बीबॉम डायसेंट्री। अगर कोई भी पेशेंट को बीबॉम डायसेंट्री हो रहा है तो उसके हम लोग को स्टूल में चारकोट लेडन क्रिस्टल्स दिखता है, ठीक है। और हैवी इन्फेक्शन में क्या होता है? सिग्मेडोस्कोपी शो करता है वाइट बॉडीज ऑफ बर्म, ठीक है ना, मतलब ऐसे वाइट बॉडीज ऑफ बर्म जो कि हैंग करते रहता है इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा से। तो इस तरह से लगता है कि पूरा का पूरा रेक्टम म्यूकोसा से वाइट बर्म से कवर्ड है, तो इसे लगता है कि कोकोनट का केक है, ठीक है ना, रेक्टम में। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कोकोनट केक रेक्टम भी बोलते हैं, ओके। अब हम ब्लड एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग एक डीएलसी काउंट करते हैं। डीएलसी में हम लोग को 25% यूजनोफीलिया दिखता है इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। क्या दिखता है? 25% यूजनोफीलिया इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, ठीक है। डीएलसी करते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या होता है? मेबेंडाजोल, ठीक है ना, 100 mg 12 आवरली फॉर 3 to 5 डे। 100 मिलीग्राम हम लोग देते हैं 12-12 घंटे पे, ठीक है ना, 3 से 5 दिन के लिए। या फिर अल्बेंडाजोल देते हैं, उसमें हम लोग सिंगल डोज देते हैं 400 mg का, और 70 से 90% हम लोग को डिजीज को कॉज करने के लिए देखा गया है। प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग क्या करेंगे? तो ट्राइकोरिस कैसे प्रिवेंट होता है? हम लोग पहले फीसेस को प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, और हम लोग बिना धोए हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं खाएंगे, और हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन का। दिस वॉज ऑल अबाउट ट्राइकोरिस ट्राइक्यूरा। थैंक यू एवरीवन।